बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 139वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हुए मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ। आज आबोजी वाला जो है आपके मुख से सुनने की इच्छा है, तो उसके बाद भले कीर्तन भी रखेंगे, लेकिन अभी आबोजी वाला गायन पहले करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। आवो जीवाला मारी घेर, आवो जीवाला। आवो जीवाला मारी घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां। मुँह ने मुँह की ने क्या चाल्या, आवो जीवाला। मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी। तमे सूती मुँह की क्या राते, जागीन जोता पियो जी न पासे। जागीन जोता पियो जी न पासे, पछी तो थासे पर भाती। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। कल कली ने कहूँ छूँ तमने, कल कली ने कहूँ छूँ तमने। आवजो आणी क्षीणे, आवजो आणी क्षीणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागी चरणे, श्री इंद्रावती लागी चरणे।
आओ ज्वाला मारे घेर, आओ ज्वाला, आओ ज्वाला, आओ ज्वाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, सबसे पहले मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली से निवेदन करूंगा, एक भाव सुना देंगे। इसके पश्चात पूजा खुराना जी फिर से तैयार रहेंगे एक भाव सुनाने के लिए। मित्र जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, सबै सुन्दर साथमा प्रेम प्रणाम। महाराज जी नेपाली भाव प्रस्तुत गर्न लागिरहेछु। आज वाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज वाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। धामधनीले वर्षाउनु भो सो संवेद वाणी, धामधनीले वर्षाउनु भो सो संवेद वाणी। वेद कदेपको गुरु चाबी सद्ज्ञानको खानी। विश्वासको बिउ पलाउँछ यस ज्ञानलाई जानी। विश्वासको बिउ पलाउँछ यस ज्ञानलाई जानी। अनि फुल्छ प्रेम पुष्प सुवास धाम धनी। अनि फुल्छ प्रेम पुष्प सुवास धाम धनी। आज वाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज वाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। निदाएका जीवलाई जगाउन। यो वाणीले गर्जिनेछन् माझ सब संसार। यो वाणीले गर्जिनेछन् माझ सब संसार। खोजी गरे मन्थन गरे मेटिन्छ अन्धकार। खोजी गरे मन्थन गरे मेटिन्छ अन्धकार। मूर्खमती जान्दैनन् नै यसको सुविचार। मूर्खमती जान्दैनन् नै यसको सुविचार। महामती भन्नुहुन्छ गर्दै प्रेम पुकार। महामती भन्नुहुन्छ गर्दै प्रेम पुकार। आज वाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। निदाएका जीवलाई जगाउन। आज वाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। महामती भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है साथ। महामती भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है साथ। जागृत हुनु भन्दैछु म अनुपम यो बात। जागृत हुनु भन्दैछु म अनुपम यो बात। वाणी चर्चा सुन्नुहोस् सदा दिन रात। वाणी चर्चा सुन्नुहोस् सदा दिन रात। हामीसित रमाउनेछन् प्यारा प्राणनाथ। हामीसँग रमाउनेछन् प्यारा प्राणनाथ। आज वाणी गुन्जियो किन, निदाएका जीवलाई जगाउन। आज वाणी गुन्जियो किन, भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। निदाएका जीवलाई जगाउन। भुलिएका आत्मालाई सम्झाउन। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक वाणी पर आधारित भजन था सुंदर शाह जी। आज गुंजिए का वाणी की न, आज ये ब्रह्मवाणी क्यों गुंजायमान हो रही है? भूलिए का साथ अजिलाई जगावन, भूले हुए सुंदर साथ जी को जगाने के लिए और नींद में सोए हुए जीव को जगाने के लिए। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, फिर मैं पूजा खुराना जी से निवेदन करूंगा, एक भाव प्रस्तुत करेंगे पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 81। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए आलेखे। क्यों ये न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाई। क्यों ये न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाई। अरस परस यो भई विरज में, सो मेरे धनिये दई छुटकाई। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जी, कोई न निकस्या इन माया से, कोई न निकस्या इन माया से। आवल से ती आज दिन, सो धनिये बल ऐसो दियो, सो धनिये बल ऐसो दियो। हम तारे 14 भवन, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जी, धनिये भीस्त कराई हम पे, किल्ली हाथ हमारे। लोक 14 हम किए नहचल, लोक 14 हम किए नहचल। सेवे नकल हमारी सारे, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जी, अवगुण लेखे हम किए पीयूसो, तापर से धनी के गुण। कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों कर कहूँ जुबाइन।
कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों कर काहूँ जुबाइन, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए आलेखे, सुंदर साथ जी। इन विद सुख दिए अलेखे, इन विद सुख दिए अलेखे, ऐसे गुण मेरे पीऊ, तामे एक गुण जो याद आवे तो, तामे एक गुण जो याद आवे तो, तब ही निकस जाए जीव, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे, सुंदर साथ जी। महामति कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए, श्री महामति कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए, एक गुण जो याद आवे तो, एक गुण जो याद आवे तो, तब ही उड़े अरवाही, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए आलेखे, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए आलेखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम परसों के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। ये सुंदर साथ जी, 2 दिन पहले का क्विज, 137वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 28 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और उसमें से 11 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: प्रीशा नेपाल, कमलेश गुप्ता दिल्ली, अरुणा पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, ज्योतिका बेन आमोदरा, गीता पंचाल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, शीतल पटेल, अंशु रोहिणी दिल्ली, प्रेमलता हिसार हरियाणा, रंजना पराजुली नेपाल। सुंदर सा जी, अब हम क्लास शुरू करेंगे आज। नाम धनी का नाम लिख के बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम।
श्री महामत कहे मलपतियां, आओ निज वतन, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, जागो अपने तन। सुंदर साथ जी गुण देखो रे, प्रणाम जी सुना सर जी। सुंदर साथ जी ये गुण देखे रो धाम धनी कह रहे हैं इंद्रावती के तन के माध्यम से। ये सुंदर साथ जी धाम धनी के गुणों को पहचानो। देखो मतलब पहचानो, ध्यान धनी के गुणों को पहचानो। देखो कितनी पल पल धाम धनी आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। पिछले प्रकरण में भी देखा है ना, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। जैसे परम धाम की दिव्य वाणी प्रदान किया सुंदर साथ जी, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी बताइए। पल पल इतने प्रकार की मेहर कर रहे हैं जिसको हमको पता भी नहीं चलता। सुंदर साथ जी, मेहर पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेहरे मेहर बता। पल पल में जो मेहर हो रही है सुंदर साथ जी। दम दम जो बरतत सो सबीश का हक का, पल पल मेहर करत है। जागृत होने पर हमको पता चलता है कि सुंदर साथ जी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ब्रह्मात्माओं को लाड लड़ाने के लिए ही हर छोटी बड़ी घटना हो रही है, और कुछ भी अपने आप नहीं होता वास्तव में। राज्य ने जो दिल में पहले से लिया है, तो दिल में क्या लेंगे राज्य? अपनी आत्माओं को दुखी करना ऐसा दिल में लेंगे? कभी भी नहीं ले सकते सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर धामधनी की मेहर की पहचान देखेंगे तो दुख भी राज्य की मेहर है वास्तव में। धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन बचा क्या फिर सुंदर साथ। पहचानने की बस जरूरत है। हम वर्तमान की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, पर परिणाम की दृष्टि से, रिजल्ट की दृष्टि से देखेंगे तो जो हुआ अच्छा हुआ हो जाता है। अकबर बीरबल की कहानी आती ना, अकबर की उंगली कट गई तो अच्छा हुआ, आदिवासियों ने पकड़ लिया और बोले इसकी तो उंगली कटी है, इसकी बलि चढ़ा सकते नहीं, तो उसको भी छोड़ दिया। फिर वो लेकिन बीरबल को जो निकाल दिया अकबर ने, वो अच्छा नहीं किया। बोले वो भी अच्छा किया, यदि नहीं निकालते तो आपके बदले मेरी बलि चढ़ जाती। तो सुंदर साथ जी अकबर बीरबल की कहानी आपने सुना होगा, ज्यादा उसमें जाना नहीं है इसलिए मैंने संक्षिप्त में बताया। ध्यान देने की मेहर सुंदर साथ जी बहुत बाद में समझ में आती है। हर छोटी बड़ी तरह से भी, छोटी छोटी बातों में भी राज्य की हेल्प हमारे तक पहुंचते रहती है। कहीं कोई हमको मारने आ रहा है, कहीं कोई झगड़ा कर रहा है, कोई हमको परेशान कर रहा है, दुख है, बदनामी है, आर्थिक समस्या, कुछ भी चीज होता है तो राज्य की मेहर तो होती है सुंदर साथ जी। लेकिन हमारे दिल में एक राज्य की चाहत होना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बंदा करे मेरी जिक्र तो मैं करूं बंदों की फिक्र, राज्य की याद में डूबे रहे। ऐसा नहीं कि राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं और ध्यान संसार में लगा, वो सब जिक्र करने का फिर पूरा फायदा तो नहीं मिलता है, मिलेगा फिर भी कुछ ना कुछ। क्यों ये ना छोड़े माया हमको, धान धनी ने हमको माया से छुड़ाया, सो मेरे धनिये दई छुटकाए, संसारिक चाहनाएं, आशा तृष्णा, है कोई बचा इससे? माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा समाप्ति नहीं हो पाई किसी की, संसारिक में और मेरा का भावना भी किसी का समाप्त नहीं हो पाया सुंदर साथ जी।
देखिए, या तो माया हमको छोड़ दे या तो हम माया को छोड़ दे। दोनों में क्या अंतर है देखिए। या तो हम भौतिक सुखों का त्याग कर दें, धन संपत्ति सगे संबंधियों का मोह आशा तृष्णा हम स्वयं छोड़ दें, या तो माया हमें छोड़ दे, मतलब लालदास जी के जैसे सारा जहाज डूब जाए। तो माया ने हमको छोड़ दिया बोलना पड़ेगा ना। सारी संपत्ति छीन ली गई, लूट ली गई, खाली हाथ हो गए, सगे संबंधी सब झगड़ा करके अलग हो गए। हम तो सगे संबंधियों के मोह में डूबे थे, लेकिन वो खुद ही हमसे झगड़ा करके अलग हो गए। तो बोले चलो ये भी राज जी की मेहर हो गई। हम भी छोड़ी ना जाए, ना हम छोड़ रहे थे ना माया हमको छोड़ रही थी। हम भौतिक सुखों का मोह नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन माया भी भौतिक सुख का लालच देना नहीं छोड़ रही थी। लेकिन जब तक संसार में सुख प्राप्त होते रहता है ना, सगे संबंधियों का प्यार बना हुआ है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, कोई बीमारी भी नहीं है, समाज में सम्मान भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मोह छोड़ना बड़ा कठिन होता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने सारा महल, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ दिया। बहुत तीव्र वैराग, प्रबल गहन वैराग्य से ही पॉसिबल होता है। सुंदर सा सिद्धेश्वर जी ने भी सब छोड़ छाड़ करके खोज में निकल पड़े। कोई आसान काम नहीं है। मिहिरराज जी ने भी अपना सारा जीवन धाम धन के चरणों में बिताया। जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई। माया का रहस्य जिसको समझ में आता है, वो फिर माया से पिंड छुड़ा के भाग जाता है। डर के उबट चल लिया बाटे बाट बड़ी में। तो ये समझ से तो ये माया हमको नहीं छोड़ रही थी। ये नहीं, भौतिक सुख जब तक मिलते रहते हैं तो भौतिक सुख बना हुआ है, सगे संबंध या, हालांकि ये भी लंबे समय तक बने रहने वाला नहीं है। मान सम्मान, सगे संबंधियों का प्यार, आर्थिक स्थिति, सब चीजें हमेशा अच्छी नहीं रहती। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कभी ना कभी तो गड़बड़ होगा। भर्तृहरि ऋषि ने कहा, चिरकाल तक भोगे वे सुख भी भोगने वाले को एक ना एक दिन छोड़ देते। लंबे समय तक भी किसी सुख का यदि आपने सेवन किया है, तो भी वो अखंड तो नहीं है ना। आज छोड़ेगी तो भी दुख होगा, और वो कल छोड़ेगी तो भी दुख होगा, लेकिन आज छोड़ेगी तो कम दुख होगा, और लंबे समय के बाद माया छोड़ेगी तो बहुत ज्यादा दुख होगा। जिससे जितना ज्यादा मोह लग जाता है ना, उतना दुख होता है। जितना सुख मिला था, उतना उससे ब्याज समय दुख भी निकल जाएगा, मिल जाएगा पूरा। क्योंकि संसार में जो वस्तु सुख प्रदान करती है, वही वस्तु संसार में दुख भी प्रदान करती है। सुंदर सा जी, सिक्के के दो पहलू हैं, सुख दुख। जिस वस्तु या जिस व्यक्ति से सुख मिलेगा, उस वस्तु या उस व्यक्ति से दुख भी मिलेगा। लेकिन हमको इन दोनों से परे होना है। सुंदर सा जी, सुख दुख डारो आग में ये जो झूठी माया के, दोनों झूठी माया के। सुंदर सा जी, सत्य को समझो। राजा बन गए तो वो भी झूठ, भिखारी बन गए तो वो भी झूठ। सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी, सम्मान भी झूठा, अपमान भी झूठा। सब है ना। हम भी नहीं छोड़ पा रहे थे मोह माया का, माया की तृष्णा, माया का आकर्षण नहीं छोड़ पा रहे थे। अरस परस यो भाई वज्र में वज्र, बोलते पत्थर की लकीर, बोलते ना जैसे वज्र लेप। इस प्रकार से हम अरस परस हो गए थे। हमने माया को पकड़ लिया था और माया हमको पकड़ ली थी, भालू के समान। भालू का दृष्टांत मालूम है? दो साधु नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, खड़े थे। तो उन्होंने देखा अचानक से पानी का बहुत बड़ा पूर, यानी कि बाढ़ का पानी आ रहा है। दूर से देख लिया, क्योंकि नदियों में आमतौर पे तो सूखा रहता है, नदी सूखी रहती है नदी। लेकिन जब बहुत बारिश गिर गया तो क्या करेंगे, डैम का पानी छोड़ देंगे, तो भी बहुत सारा पानी आ जाएगा। और आसपास के गांव में यदि कहीं बाढ़ आया है तो भी बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। तो साधुओं ने, दोनों साधुओं ने देखा कि बहुत ज्यादा बाढ़ का पानी आ रहा है। एक साधु ने कहा, जल्दी बाहर निकलो, डूब जाएंगे, बाढ़ का पानी आ रहा है। तो दूसरे साधु ने कहा, ध्यान से देखो, पानी में बहता हुआ कंबल आ रहा है।
अक्सर ऐसा होता है ना कि बाढ़ के पानी में किसी का घर टूट गया है तो सामान बहते हुए आ जाता है ना, कार गाड़ियां भी बह जाती है, मकान भी बह जाता है। तो उसी तरह से उसने सोचा कि कंबल बहता हुआ है। और वो था क्या? काले रंग का भालू था वो। बेचारा भालू भी बहता हुआ आ रहा था, उसको भी ठिकाना नहीं मिल रहा था। तो दूसरा साधु कहता मैं कंबल लेके आता हूँ, तो जा बाहर थोड़ा इंतजार कर। तो उसने क्या किया, तैरते हुए भालू के पास पहुंच गया और भालू को पकड़ लिया कंबल समझ के। अब दूर खड़ा साधु कहता है कंबल तो मिल गया ना, अब बाहर क्यों नहीं आता है? कहता है कि मैंने कंबल को पकड़ लिया और कंबल ने मुझको पकड़ लिया, इसलिए अब बाहर नहीं आ पा रहा हूं करके। कंबल ने भी मुझको पकड़ लिया। है ना, तीन साधु का भी दृष्टांत आता है ना, कंबल फ्री में कंबल ले लो करके। साधुओं का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनका ठिकाना रहता नहीं, कभी यहाँ घूमते कभी वहां स्टेशन में, ट्रेन में। हाँ, इस आश्रम से उस आश्रम घूमते रहते हैं बेचारे। तो कंबल तो चाहिए, ठंडी के मौसम में कैसे गुजारा होगा। एक दो कंबल तो लेके घूमते रहते, कंधे में उठा करके, सिर में उठा करके। तो सुंदर साथ जी दृष्टांत समझने के लिए, कंबल जो है, माया को हमने पकड़ा पहले, बाद में माया ने हमको पकड़ लिया। ठीक है, शुरुआत में जैसे कि मैं सिगरेट पिया मैंने, तो बाद में क्या हो गया, अब सिगरेट मुझे पी रही है। जो पहले शौक था ना, वो आदत पड़ जाता है। शुरू में शौक रहता है, बाद में आदत हो जाता है। यहाँ सिर्फ नशीले पदार्थ की बात नहीं है सुंदर साथ जी, हर छोटी बड़ी आदत की बात है। किसी को देरी से सोने, देरी से उठने की आदत है, किसी को स्वादिष्ट भोजन की आदत है, किसी को टीवी की और इंटरनेट की और फिल्मों की आदत है। इस तरह की जो भी आदत है, वो भी जो है आध्यात्मिक दृष्टि से नशा कहा गया है। धन पद प्रतिष्ठा जवानी को भी नशा कहा गया ना। भौतिक सुखों का भी नशा कहते हैं कि भौतिक, हाँ, अब तो कछुए ना देखत मद में नशा में। इस यहाँ कौन से नशा की बात है? भौतिक सुख, धन पद प्रतिष्ठा जवानी से नशा। इसलिए क्या है कि एकदम वज्र के समान, इसको कोई बदल ही नहीं पा रहा है। दृढ़ता पूर्वक हमने माया को पकड़ लिया था, सो मेरे धनिये दई छुटकाए। धाम धनी दिखे कई तरह से छुड़ा सकते हैं आपको। आपको दुख दे करके भी छुड़ाएंगे, आपको समझदारी दे करके भी छुड़ाएंगे। बेसिकली दुख हो या समझदारी हो, दोनों के पीछे है जोश की शक्ति। पता ना, दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। ये सिद्ध इन विध हो इश्क जोश को मिल कर जब करें भीड़। जोश की शक्ति से क्या होता है, हम निर्विकार हो जाते हैं। आता है ना प्रसंग कि मोहम्मद, जिब्रील ने मोहम्मद का छाती चीर के दिल को बाहर निकाला और जमजम के पानी में धो करके अंदर लगा दिया। इसका मतलब क्या, जोश की शक्ति से हृदय निर्मल हो गया, निर्विकार हो जाता। सुंदर साथ जी, साथ में प्रेम की भी जरूरत होती है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर हम भले प्रेम भी ऐड कर सकते हैं, पर प्राथमिक रूप से ये जो शक्तियां हैं, इसकी ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सब शक्तियां जो प्राप्त हुए बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। माया को छोड़ना इतना आसान नहीं कि, माया इतनी शक्तिशाली सुंदर साजी, बुद्धिमान ज्ञानवान पुरुष को भी पतित कर देती है। हम देखेंगे पराशर ऋषि, हाँ, पराशर ऋषि एक मत्स्य गंधा, जिसके शरीर से मछली का गंध आता था, ऐसी स्त्री के मोह में आकर्षित हो गए। हाँ, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, मेनका को भेजा, इंद्र ने मेनका को भेजा, उसके मुंह में वो भी आकर्षित हो गए। इतना आसान नहीं सुंदर साधी, सुख संकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने बरी बली विष्णु बैकुंठली धाम है सागर सिकंदम के राज्य के शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये माया बहुत जोरावर रहती, दूर करी मेरे प्राणपति। धामधनी के बिना कुछ नहीं कर सकती। इंद्रावती ने भी धामधनी की शक्ति से ही माया को परास्त किया, नहीं तो तरण जुत की था फरी फरी पचे गत मत मारी हरी कह रही। कोई ना ने कसिया इन माया से, कोई ना निकसिया इन माया से।
इस माया से आज तक कोई नहीं निकल पाया। माया से मतलब माया के झूठे आकर्षण से, अज्ञानता से कोई निकल पाए। झूठा आकर्षण, जैसे आप कहते हैं कि धन का मोह यदि छोड़ भी दिया किसी ने, सगे संबंधियों का मोह छोड़ा, तो मान प्रतिष्ठा के मोह में फंस गए, है ना, अहंकार में आ गए, मैं मेरा की भावना तो छूटती ही नहीं है। अज्ञानता भी जो है एक माया का स्वरूप है सुंदर साथ जी, निराकार के आगे किसी की बुद्धि जा पाती नहीं है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान भी जरूरी है। अव्वल से आज दिन, सृष्टि के प्रारंभ से आज दिन तक, अव्वल यानी प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से आज दिन तक कोई भी माया को परास्त कर दिया ऐसा देखने सुनने में नहीं आया। बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी, निराकार मतलब कण कण में और सबके हृदय में ज्योति स्वरूप निराकार ब्रह्म तक ही उनकी बुद्धि पहुंच सकी, इससे आगे का वो ज्ञान प्राप्त कर सके नहीं। सो धनिये बल सो दियो। अब देखिए यहाँ पर हमें शक्ति देने की बात है। धनी ने हमको ऐसी शक्ति दिया, न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। आगे छुपाई क्या, न था भरोसा हमको जब भव जल उतरे पर। खुद का भरोसा नहीं थी, न थी हिम्मत आप उठे की सो उठाए चौदह तबक। चलिए इसका भी मुझे भी बाद में लिख दूंगा मैं, ये भी छुपाई है, न थी हिम्मत आप उठे की सो हम उठाए चौदह भवन। ऐसा हो जाता सुंदर साथ जी। इसमें क्या है कि धनी ने हमको बल दिया, हमको क्या क्या शक्ति दिया, जो खुद ही हम पूर्ण निर्विकार नहीं हो पा रहे थे। खुद ही हम जो है कितना भी वाणी चितवनी सब प्रयास करने के बाद भी पूर्ण निर्विकार, पूर्ण अहंकार रहित, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे सुंदर साथ जी। धनी ने हमको चारतम ज्ञान के साथ साथ जागृत बुद्धि भी, फिर जोश की शक्ति, हुक्म की शक्ति सब प्रदान किया ना, तब तो हम तारे 14 भवन, 14 लोगों के जीवों को भव से पार कर दिए। इतना आसान नहीं था सुंदर साथ जी, राज्य की शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। मात्र ज्ञान से भी नहीं होता ना सुंदर साथ जी, मात्र ज्ञान से तो हम भी जो है, हालांकि वाणी की कोई कमी गलती नहीं है, गलती क्या है कि हमारे अंदर ही जो है माया का जो प्रभाव है उसमें कमी है, और हमारे अंदर जो माया का प्रभाव है उसके कारण तो चितवनी में भी सफल नहीं हो पा रहा ना कोई। चितवनी करने का प्रयास भी करते हैं, फिर भी माया के विकार टूटता नहीं। कोई धन संपत्ति की तृष्णा में है, यदि कोई सगे संबंधियों की तृष्णा में है, तो कोई मान प्रतिष्ठा की तृष्णा में। तो सुंदर साथ जी ये चौपाई भी प्राप्त हो गया है। ऋषा सुंदर साथ जी ने नेपाल से चौपाई भेजा है ये। ना था भरोसा हमको जो भव भव जल उतरे पर, इन जुबा केती कहूं इन मेहर को ना ही सुमार। क्या है कि स्वयं का ठिकाना नहीं था, हम दुनिया को कहां से पार करेंगे सुंदर साथ जी, जब हमारा स्वयं का ही हालत ऐसी है, माया के दुखों से, माया के विकारों से खुद ही नहीं बच पा रहे हैं, खुद ही केवल तारतम, और ठीक है प्रयास कर रहे हैं, जो भी ब्रह्म सृष्टि लगातार प्रयास करती है, लेकिन माया इतना कमजोर नहीं है सुंदर साथ जी। राज्य की शक्ति के बिना हम परमात्माएं भी कुछ नहीं कर सकती थी। शक्तियां जब प्रदान किया राज्य ने, तभी हम स्वयं भी जो है अपने आप को परम धाम में देखने लगे, और जो है हम माया के विकारों से हम स्वयं भी मुक्त हो पाए, शक्ति जोश और राज्य का प्रेम प्राप्त होने से। और
फिर क्या है कि दुनिया को भी हम भाव से पार करने में सक्षम हो पाए। और वास्तविकता ये है कि सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि मिलेगा तभी वो भी समझ पाएगी, नहीं तो उसके बिना हम कितना भी चिल्लाते रहे दुनिया वालों हमारी बात सुनो समझो, कोई समझने वाला ही नहीं है। क्योंकि जागृत बुद्धि आ तो गई है लेकिन सारी दुनिया को नहीं मिली, मात्र ब्रह्म आत्माओं को भी मिल रही है। सुंदर साथी, तो ब्रह्म आत्माओं को ये अभिशक्ति मात्र मिल रही है। इसी को तो कहा पहला सुर असराफिल का भी फूंक दिया है ना, जागृत बुद्धि आ गई लेकिन परमात्मा को मिली। दूसरा सुर क्या है, सारी दुनिया को जब जागृत बुद्धि मिलेगी, तो यही असराफिल यानी जागृत बुद्धि का दूसरा सुर है ना। हमने सारी दुनिया को भव से पार कब कर पाएंगे, जब ये शक्ति प्राप्त होगी हमें भी। आगे हुई ना होशी कब हूं, हमें धनिये ऐसी शोभा दई। इससे पहले असंख्यों ब्रह्मांड हो गए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसी शोभा किसी को भी नहीं मिली, ना आगे मिलेगी। धनी ने जो हमको शोभा दी न, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई। ये चौपाई को बहुत ध्यान देंगे सुंदर शाह जी, बहुत विस्तृत इसका व्याख्या है। इसलिए सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, यहाँ पर पहले पहले दो चरण के हिसाब से शॉर्ट में ले लेते हैं। ये जो पहली भविष्य में सारी दुनिया हमको पूजेगी, जो सारी दुनिया का खुदा हमको कर दिया, सबके खुदा हमको किए हक रसनाए बीच बका। सबके खुदा हमको कर दिया सुंदर से। तो यहाँ पर राज जी ने हमको सारी दुनिया का खुदा बना दिया। कैसे बनाया, लास्ट में सारी शक्तियां प्रदान करके सबको ब्रह्म ज्ञान दिलवा करके, मतलब बाह्य रूप से हमको शोभा दिया राज जी ने, अंदर से करने वाले तो सब राज जी हैं। तो इस कारण से क्या कि पहली भविष्य में जो हमारे प्रतिबिंब अखंड होंगे, प्रथम भविष्य में ना हमारे प्रतिबिंब होंगे अखंड, तो अन्य भविष्यों के सभी जीव उनकी अनंत काल तक पूजा करते रहेंगे, और परम धाम में बैठे बैठे भी हमको उसकी सबकी लज्जत आती रहेगी। अब ध्यान देंगे सुंदर साथ जी यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी विचारधारा और वाणी में क्या होता है कि चुपाइयाँ बहुत आगे पीछे, इस विषय में बहुत सारी चुपाइयाँ भी हैं, फिर भी बात एग्जैक्टली एकदम क्लियर नहीं होती है। लेकिन चौपाइयों के हिसाब से देखेंगे तो इसका कई तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं, और कोई भी व्याख्या को गलत भी नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए सुंदर साथ जी, पहले तो ये बात देखेंगे कि यहाँ पर पहली बहिश्त में ब्रह्म सृष्टि के जीव अखंड होंगे और उन जीवों को दुनिया पूजेगी, ऐसा नहीं लिखा है। पहली बहिश्त में ब्रह्म सृष्टि के जीव अखंड होंगे और सारी दुनिया उनके जीवों को पूजेगी, ऐसा नहीं लिखा है। सब दुनिया किसे पूजेगी, या तो हमें पूजेगी लिखा है, या तो हमारे प्रतिबिंब को पूजेगी, ऐसा लिखा है। वैसे भी संसार में भी आपने देखा था ना, कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सही है। मेरे जीव चेतना से ही सारा कार्य होता है, राज्य की शक्ति से सारा कार्य होता है, फिर भी नाम तो हमारे धरे, सो नाम हमारे धर के हुक्म ऐसी क्यों करे। हुक्मे भेख का चारू का सो भी हाथी को सली। यहाँ ध्यान देगा सुंदर साथ जी, अब देखो सिर्फ पूजा करने की बात नहीं है, क्या करें, सब तले तुम्हारे इजन, सभी हमारे हुक्म के अधीन भी रहेंगे कर रहे हैं। तो यदि पहली बेस में मात्र जीव होंगे और हम तो परम धाम में होंगे, तो फिर पहली बेस में जीव और हमको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। इस बात को समझो ना, अभी कर सकते ना तब कर सकते। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा जीव कर रहा है, ये व्याख्या कर करके ना हमारे मन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कर कौन रहा है। मतलब दो गाड़ी चलाने वाले दो अंदर हैं क्या, एक गाड़ी का एक ही ड्राइवर होता, दो ड्राइवर नहीं होता। सुंदर सुरता देखिए, ब्रज लीला में भी देखो, सुरता जो थी ना गोपियों के तनों में, सुरता या अक्षर की भी सुरता है, वो करने वाला तो राज्य का आवेश है या तो जीव है।
सुरता तो मात्र दृष्टा होती है ना सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर सब तले तुम्हारे जन, पहली बहिश्त में इसको बोले कि हमारे प्रतिबिंब अखंड होंगे, चौपाई में ऐसे ही लिखा सब जगह, भीष्ट अव्वल रूहों अक्स, है ना, भीष्ट अव्वल रूहों अक्स। पहली बहिश्त में क्या होगा, रूहों का प्रतिबिंब होगा। अब जीव करके कहीं भी नहीं लिखा है कि पहली बहिश्त में जीव अखंड होंगे, ऐसा कोई चौपाई में नहीं लिखा है। उसको चलो व्याख्या कर सकता है कोई, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन यहाँ पर कहना क्या है, तुम्हें खुदा कर पूजसी, है ना, सबके खुदा हमको किए, तुम्हें खुदा कर पूजसी, तो पहले बेस में उनकी तो पूजा करेंगे। तो फिर वहां पर यदि हम नहीं है तो पूजा किसकी करेंगे। और पूजा सिर्फ पूजा करने की बात भी नहीं है, सब तले तुम्हारे ये जन सभी तुम्हारे हुक्म के अधीन भी रहे। समझिए सुंदर साथ जी, इसमें क्या है, दिल जो हम समझते हैं ना बेहद मंडल, बेहद मंडल है अक्षर ब्रह्म का दिल। और राज्य का दिल कहाँ पर है, सखियों का दिल कहाँ पर है। सभी दिल तो सबका अलग अलग है ना सुंदर साथ। हाँ, मतलब सबके चित्त के संस्कार तो अलग अलग हैं। सखियों के दिल में राज्य का संस्कार, राज्य का प्रेम बसा हुआ है, राज्य के दिल में सखियों का प्रेम बसा हुआ है। अक्षर के दिल में बेहद मंडल को अक्षर का दिल कहा जाता है सुंदर साथ जी। देखिए अक्षर ब्रह्म के दिल में क्या क्या अखंड होगा, जागनी लीला की बात में समझिए। जागनी लीला क्या अक्षर के दिल में अखंड नहीं होगी, जैसे ब्रज लीला अखंड हुई ना, रास लीला भी तो अखंड हुई, तो जागनी लीला अखंड नहीं होगी क्या? पहली बहिश्त में मात्र ब्रह्म सृष्टि के जीव पर आत्म का स्वरूप लेके अखंड हो जाएंगे और परम धाम की लीला करेंगे, तो फिर ये जागनी लीला कहाँ अखंड होगी। चुपाई देखिए, लीला तीनों थिर हो इसी अखंड इन प्रकार, निमख एक ना विसरसी रहसी दिल में, चार अक्षर ब्रह्म एक क्षण के लिए भी भूलेंगे नहीं, दिल में हमेशा उसका सार याद रहेगा, जो मुख्य लीला ब्रह्म लीला हुई इसमें अखंड इन प्रकार। सुंदर सा जी। जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं, क्यों है कर, भूलेगा नहीं, इससे मतलब ही यही है सुंदर सा जी। ब्रजरास लीला भी ऐसी तो हुई ना अखंड। अक्षर ब्रह्म ने जागृत होने के बाद जब रास लीला का स्मरण किया तो रास लीला चित्त में अखंड हो गई, और ब्रज लीला तो हुई नहीं थी उस समय तक। ब्रज लीला तो बाद में जब जागृत हुआ तब ब्रज लीला को स्मरण किया, याद किया, तो तब ब्रज लीला तो बाद में अखंड हुई। तो लीला अखंड होने का प्रोसीजर क्या, अक्षर के दिल में जो स्मृति है उसमें अखंड होने की बात आती है कि लीला तीनों थी रोसी, एक क्षण छोटी कोई भी लीला भूलेगा नहीं। तक ये तो है ही है। साथ में दूसरा क्या है कि अक्षर ब्रह्म ने जो भी वाणी, ब्रह्मवाणी और चितवनी के माध्यम से जो परम धाम को समझा कि रंग महल के अंदर कैसे स्वरूप हैं और कैसी लीलाएं होती हैं, अक्षर ब्रह्म ने वाणी के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से जो भी अनुभव किया अक्षर ब्रह्म ने, वो भी तो उसके चित्त में अखंड होगा ना। तो उसको अब जागनी लीला के अंतर्गत भी मान सकते हैं ना उसको, जागनी लीला के अंतर्गत ही है वो भी। जो ध्यान में परम धाम का अनुभव किया वो भी जागनी लीला के अंतर्गत है। तो यहाँ पर दोनों तरह की बात हो जाती है। जागनी लीला में भी जो रूप तन धारण करके ब्रह्मात्माओं ने लीला किया उसको भी थोड़ी भूलने वाले हैं भाई। और भी चौपाइयां सुंदर शादी देखिए, मेरे गुण अंग सब खड़े हो सी अर्चासी आकार। यहाँ पर गुण अंगों की भी बात चल रही है। यहाँ तो सुंदर शादी स्पष्ट रूप से बात चल रही है, यहाँ का जो स्वरूप तन धारण किया है वो भी अखंड होंगे सुंदर साथ जी। ये चौपाई देखिए, सो तुम्हें याद आवसी, मतलब
जो संसार में हमने लीला देखा, जागनी लीला, तो यहाँ पर जो भी जीव थे जिन्होंने वो उत्कृष्ट रहनी में फाइनली अंत में आ गए, ब्रह्मात्मा का सेवा किया जिसने, वो भी क्या है कि ब्रह्मात्मा को तो याद आएगा, और दुनिया वाले भी जो अखंड हो जाएंगे तो वो भी परमात्मा को याद करेंगे। यही तो भक्ति है, याद करना ही तो पूजा करना है सुंदर साज। याद करना ही तो पूजा है सुंदर। और कोई थोड़ी अगरबत्ती और आरती जला के पूजा करने के। तुम्हें पूजे जिमी बका मिने अजो इनका केता लोगे स्वाद, अरे तुमको पूजेंगे कह रहे हैं। तो सुंदर साह जी यहाँ पर दो अलग अलग विभाजन, जीव और आत्मा, जीव और आत्मा। आत्मा दृष्टा है, करने वाला जीव है, लेकिन नाम तो ब्रह्म सृष्टि का लेता है ना। और जीव भी कैसे कर रहा है? राज्य की शक्ति के बिना जीव भी नहीं कर सकता है। ब्रह्म सृष्टि के जीव को राज्य की शक्ति भी तो प्राप्त है, जिससे ब्रह्म सृष्टि का जीव भी परात्म की भावना लेके कर रहा है। तो आत्म सुरता के माध्यम से परात्म को भी वैसा अनुभव हो रहा है। आत्मा मतलब सुरता, सुरता केवल मीडिएटर है, अलग से कोई कैरेक्टर नहीं है कि भले आत्मा को सुख मिल रहा है पर आत्मा को नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं। सुरता एक मीडियम है, जैसे कि सीसीटीवी या कैमरा लगा, दिल्ली में क्रिकेट में चल रहा, कैमरा वहां पर है तो उसका सारा दृश्य यहाँ पर देख रहे हैं ना। उसी तरह से ये सुरता एक कैमरा है, समझ लो। सुरता के माध्यम से हम परात्म को सारा अनुभव हो रहा है। सुंदर साथ जी यहाँ पर एक बात और दिखेंगे सुंदर साथ जी, ये नोट्स सारा आपको उपलब्ध होगा। विषय थोड़ा कठिन है, बहुत सारी नई बातें भी यहाँ पर हैं, तो नोट्स आपको ध्यान से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ भी सकते हैं। देखिए, परम धाम में सखियों का जैसा स्वरूप है, पहली बीच में वो भी अखंड होगा। मैंने कहा ना, अक्षर जो परम धाम के स्वरूप लीलाओं को जाना है वो भी तो उसके चित्त में अखंड होगा। तो जो पहले भविष्य में जो स्वरूप अखंड होंगे, ब्रह्म सृष्टि के प्रतिबिंब मतलब बिल्कुल वैसा ही दिखाई देंगे, ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन सुंदर सा जी यहाँ पर हम जिसे आत्मा कहते हैं ना, परात्म के दिल की नजर सुरता तो है ना, वो सुरता को ही तो तन होने नहीं है, इस कारण प्रतिबिंब नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब कहने का कारण क्या है सुंदर सा जी। प्रतिबिंब कहने का कारण क्या है? वो बहु वैसा का वैसा शरीर तो नहीं है, लेकिन अर्श तन का दिल जो, सो दिल देखत है हमको। परात्म का जो दिल है, परात्म का वो दिल जो है इस स्वाप्निक तन को देख रहा है हमको, मतलब इस स्वाप्निक तन को देख रहा है। प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में, इस दिल में जो परात्म की नजर आई है, उसका मूल स्थान क्या है? परात्म का दिल। ठीक है ना। देखो, ये जो स्वरूप सुपन के, जो स्वाप्निक तन, सुपन के स्वरूप मतलब स्वाप्निक तन, असल नजर बीच इन, परात्म की नजर हृदय दृष्टि स्वाप्निक तन में है। वह देखिए हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन, वो हमारे वास्तविक तन है। तो सुंदर शाह जी, आत्मा तो परात्म की नजर है, आत्मा कोई अलग से तन नहीं है। आत्मा का जो तन कहते हैं सुंदर सा जी, चौपाई में आया है, वो स्वाप्निक तन को ही आत्म का तन कह देते हैं। देखिए, तन है ना, दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना, ताय भी हक रहे नजीक जो था बीच फना। असली तन तो धाम धनी के चरणों में है, मूल मिलावे में, और एक स्वाप्निक तन हो गया हमारा ही, ताय भी रहे हक नजीक जो था बीच में। एक स्वाप्निक तन जो है यहाँ पर, इसको जो है राज्य पल पल नजर में इसको भी रखे हुए हैं। तो सुंदर सर, यहाँ पर मैंने कई बातें बता दिया।
पहले तो क्या कहा मैंने कि यहाँ पर हमारी पूजा नहीं होगी, जीवों की पूजा होगी, ऐसा भी नहीं कह सकते। या पहली बहिश्त में हमारे जीवों की सारी दुनिया पूजा करेगी, ऐसा भी नहीं कह सकते। सबके खुदा हमको किए, तुम्हें पूजे खुदा कर पूजसी, तीन सबके खुदा तुमको किए, है ना। या तो हमको कहा, या तो बहिश्त अव्वल रूहों अक्स भी कहा। तो हमारे सब पूजे प्रतिबिंब हमारे। इस बात को मैंने कहा ना, प्रतिबिंब का मतलब एग्जैक्टली क्या, स्वाप्निक तन को भी प्रतिबिंब कह देते हैं। दिल हमारे उन दिल में, इसका सॉरी, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो है लीला, अक्षर ब्रह्म जागनी लीला जो है देखा है, तो जागनी लीला भी पूरी अखंड होगी। हाँ, जो ईमान लिया के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले। तो ये लीला भी अक्षर के चित्त में अखंड होने वाली है। सुंदर साथी, धनिये भीस्त कराई हम पे, किल्ली हाथ हमारे। ध्यान धनी ने हमारे माध्यम से सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्रदान किया। कैसे प्रदान किया? किल्ली हाथ हमारे, किल्ली यानी चाबी, तारतम ज्ञान रूपी चाबी हमारे हाथ से प्रदान किया। चुपैया था ना, दिया तुम्हारा पावही दुनिया चौदे सबक सुंदर साथी। तुम दुख पाया मोहे साल ही, अब सुख तुम हस्तक दिया तुम्हारा पावही दुनिया चौदे सबक। नाथ जी ने एक्चुअल में हमारे माध्यम से दुनिया को ये तारतम ज्ञान प्रदान करवाया। अपने ये तारतम ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी हमारे हाथ से दुनिया को प्रदान किया। समझ, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। फिर भी सुंदर साथ में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको ना वाणी में रुचि, ज्ञान में रुचि नहीं होता है, बोलेंगे बस गुरु की कृपा से भव से पार हो जाएंगे, ऐसा सोच लेते हैं। कृपा तो क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान ही तो कृपा है ना भाई। और जहां ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला तो फिर, और ब्रह्म ज्ञान का भी सबसे बड़ा माध्यम है छठे दिन की लीला में ये ब्रह्मवाणी ही तो ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। कोई भी विद्वान प्रचारक गुरु इस वाणी के द्वारा ही तो दो चार शब्द कह रहा है ना आपको। तो छठे दिन की लीला में सदगुरु तो ये ब्रह्मवाणी ही है, सबसे बड़ा सदगुरु। सुंदर प्राणनाथ जी का स्वरूप भी छठे दिन में यही है, इसे ही प्राणनाथ जी ने अपने गादी में पधराया। लोक 14 हम किए नहीं चल, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमने 14 लोकों को, सभी प्राणियों को अखंड मोक्ष प्रदान कर दिया। सेवे नकल हमारी, सारे सब हमारी नकल की सेवा करेंगे। मतलब अब नकल शब्द आ गया यहाँ पर। पिछली चौपाई में क्या था? प्रतिबिंब था। एक चौपाई आती है वाणी में, जो नकल हमारे की नकल। ये हमारा स्वाप्निक तन परात्म के नकल, और हमारे स्वाप्निक तन की नकल जीव सृष्टि। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिकृति के रूप में तो मनुष्य को बनाया है ना। सुंदर सा, देखिए, आत्म जो कहते हैं, आत्म जो है वो सुरता है ना। परात्म की दिल की नजर, हृदय दृष्टि है। सुंदर सा, दिल भी नहीं है, दिल की नजर। छुपाई आती श्रृंगार में जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर, है ना। देखत है दिल खेल को लिए अर्स रूह इज्जत। हृदय दृष्टि, जैसे सपने में हमारा क्या जाता है, मेरा जो स्वाप्निक तन है उसके अंदर क्या होता है, मेरे हृदय दृष्टि तो होती ना, मेरी सुरता होती, जिससे मुझे मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख का अनुभव होता है। अन्य स्वाप्निक तनों के सुख दुख का अनुभव नहीं होता।
ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही देखिए, करने हयात सबन को देवे हकीलम, बेशक अखंड मुक्ति देने के लिए ब्रह्म ज्ञान ही देना पड़ेगा सुंदर सा जी, और कोई रास्ता नहीं। सेवा नकल हमारी सारे। तो सुंदर सा जी यहाँ पर मान लो, अभी दुनिया में अभी आपने किसी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया तो वो आपकी सेवा कर रहा है कि नहीं करेगा? ऋण तो होता है ना, गुरु ऋण, मातृ ऋण, मित्र ऋण, अब सेवा जो कर रहे हैं, और जो पहली भैस्त में है प्रतिबिंब, मान लो परम धाम के प्रतिबिंब खंड हो गए, तो उनको सेवा की क्या जरूरत है? पर ये जो लीला है यहाँ पर, जो दुनिया वाले ब्रह्म मुनियों की शुरू में, बीच में या लास्ट में सेवा और उनका सम्मान, उनका पूजन तो करेंगे दुनिया वाले, शुरू में नहीं किए तो बीच में, नहीं तो लास्ट में करेंगे, तो ये लीला के अंतर्गत तो अखंड हो जाएगा ना पहली बहिस्त। ऐसी बड़ाई दई हम गिरो को, धामदिनी ने हम ब्रह्म आत्माओं को इतनी शोभा प्रदान किया, गिरो यानी समूह, ब्रह्म आत्माओं के शुभ को, ब्रह्मात्माओं को इतनी शोभा दिया है, ग्रंथों में पहले से लिख दिया सारी भविष्यवाणी करके, वाणी में भी लिख दिया, पर और किए औरों के अधीन, पर यहाँ पर दूसरे के अधीन कर दिया, मतलब माया के अधीन कर दिया, भौतिक सुखों के अधीन कर दिया, स्वाप्निक चेतना शक्ति के अधीन कर दिया। इसी को कहा ना, गुण पक्ष इंद्रिय वश करी अबलिस ने। अबलिस मतलब यहाँ पर स्वाप्निक चेतना शक्ति की बात है सुंदर साची। वासनांग था पेदई दिकर, गुण पक्ष इंद्रिय वश करी अबलिस ने। विष्णु भगवान भी स्वाप्निक चेतना शक्ति के अधीन है। हालांकि वाणी में सभी जीवों को विष्णु भगवान का अंश का है, अजाजील जीव दुनिया का जो कहियामा है सब, अंत में विष्णु भगवान को ही जागृत बुद्धि प्रदान करने की बात आती है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर औरों के अधीन मतलब यहाँ पर माया के अधीन कर दिया है, स्वाप्निक चेतना शक्ति के अधीन कर दिया है, जिसके अधीन सारी दुनिया है। एक उंगली भर जगह भी नहीं है संसार में जहां पर स्वाप्निक चेतना शक्ति या ब्रह्म सत्ता नहीं हो। फिर कहे इन पीयू पहचाने या किन, और ग्रंथों में ब्रह्मवाणी में ऐसा कहा कि इन्हें ही मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही मात्र परमात्मा, एक परमात्मा की पहचान है, और उन्हीं के अंदर सच्चा विश्वास है, सच्चा समर्पण है, सच्चा प्रेम है, सच्चा त्याग है। सुंदर सच बताइए, तारीफ भी कर रहे हैं राज जी, ये मेरे ब्रह्म सृष्टि, उन्हीं के दिल में खुदा की पहचान है, उनके दिल में खुदा की बैठक है, उन सच्ची कुर्बानी करने वाले हैं। लिखा है फरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन। कुरान में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें लिखा है ग्रंथों में, लेकिन हालत क्या है हमारी अभी? किए औरों के अधीन, माया के अधीन अभी भी हम, माया के प्रभाव में है अभी भी है सुंदर साथ जी। पूर्ण निर्विकार अभी भी नहीं हो सके राज्य का, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम, पूर्ण निर्विकारिता, पूर्ण वैराग्य, अभी तक उस स्थिति में हम नहीं पहुंचे। तो राज्य बस तारीफ किए जा रहे हैं ग्रंथों में वाणी के माध्यम से। हाँ, सबके हक हमको किए, हक रसनाए बीज बकर। रसनाए मतलब वाणी, हक रसना, वाणी में या ग्रंथों में हमारी तारीफ का, सबके हक हमको किए। 14 भवन को दिया किन, सो भी कहे गिरो बल दिया। स्वयं राज्य ने अपनी शक्ति प्रदान करके, जागृत बुद्धि प्रदान करके 14 लोग को, जीवों को एक परमात्मा की पहचान कराया, एक परमात्मा पर विश्वास दिलाया। यदि हम कर सकते थे तो अभी क्यों नहीं कर लेते? हाँ, कोशिश करके एक आदमी को भी समझा पाते नहीं, ऐसी हालत है हमारी। तो कोई एकाध जागृत हो जाता है राज्य के हुक्म से, वो राज्य की मेहर से ही होता है, हमारी शक्ति जरा भी नहीं है सुंदर से। लेकिन लास्ट में राज्य जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे, तब सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान होगी, और तब विश्वास आएगा। लेकिन उसका श्रेय किसको दिया, शोभा किसको दिया? परमात्मा को,
सो भी कहे गिरो बल दिया, यानी ब्रह्मात्माओं ने सारी दुनिया को दिया से, है ना। ब्रह्मात्माओं ने सबको ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मात्माओं ने सबको शक्ति प्रदान किया, ऐसा कह रहे। शोभा आलेखे कहूं मैं कहती, ऐसा धनिये हम सुख किए। अब देखिए सुंदर साहब जी, पिछले प्रकरण में तो परम धाम की बात चल रही थी, अब इस प्रकरण में अखंड मुक्ति की बातें आ गई, क्योंकि ब्रह्मा आत्माओं को केवल परम धाम याद करके परम धाम चले जाना मात्र इतना टास्क नहीं है, मात्र इतना लक्ष्य नहीं है सुंदर साहब जी। सारी दुनिया को भी अखंड मुक्ति प्रदान करने का शोभा, भविष्यवाणी कहा ना, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आय ब्रह्मात्म सत अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन्तान सर्वान पूजिष्यन्ति मानवः यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्राय। सारी दुनिया पूजा करेगी, उस पूजा के प्रभाव से सारी दुनिया को मुक्ति मिलेगी। शोभा लेखे कहूं मैं कहती, ऐसा धनिये हम सो, कि राज्य ने हमको ऐसी शोभा दिया, इतना प्यार किया राज्य ने हमको, इस खेल में अनेक प्रकार का सुख प्रदान किया, परम धाम का सुख, सेवा, और यहाँ शोभा का सुख, सारी दुनिया के लिए पूज्य बना दिया राज्य ने। पिक्चर देखते हैं तो सोचते हैं ना हम, कुछ लोग सोचते हैं कि हम भी हीरो होते काश। पिक्चर का हीरो देखते हैं ना तो लगता है कि सही में वो अपने निजी जीवन में भी वैसा ही होगा। ये दुनिया तो झूठी है, लेकिन मैं उस भावना की बात कर रही हूँ। और कई लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा हीरो होता है या हीरो जैसा बन जाए। महाराज जी ने हम उस संसार रूपी पिक्चर के माध्यम से संसार का हीरो बना दिया, सुंदर सच। अब लो, बिन जाने बिन पहचाने कई सुख, ऐसे धन्य हमको दिखा। अनेकों सुख राज्य ने दिया इस खेल के माध्यम से, अनेक सुख देने को साहेबे दई परामर्शी, अनेक प्रकार का सुख दिया। परम धाम में हम न किसी संसार के सुख के बारे में जानते थे, न हमने इच्छा भी नहीं किया था। ये उपजाई हमारे धनी सो तो बातें हैं अति घनी। राज्य ने स्वयं हमारे दिल में ऐसी इच्छा उत्पन्न किया, है ना, बिन जाने बिन पहचाने। यहाँ आने के बाद भी हम तो माया के सुखों में लगे थे, लेकिन राज्य ने अपना सच्चा सुख प्रदान किया, सच्ची शोभा प्रदान किया। हम तो क्या लगे हुए हैं, संसार की शोभा के पीछे भागे जा रहे हैं। खेल का जोश आया सबो, खेल का जोश आया सबो, इश्क न रहिया किन, सब चाहे साहेबी खेल में, हकी इश्क न नजीक तीन। तीन सुंदर साहब, राज्य ने तो अखंड का शाश्वत सुख दिया, शाश्वत शोभा दिया, जो अनंत काल तक रहने वाला है। अबलो गिरो न जाने धनी गुण, परमात्माएं अभी भी राज्य के इस मेहर को नहीं समझ पा रही हैं। तो जागने हृदय चढ़ाए, अब जागृत होने का समय आ गया सुंदर साथ जी। अब धीरे धीरे धनी के गुण हृदय में हृदय चढ़ाए। जब जागृत होंगे तब तो राज्य की मेहर भी समझ में आएगी ना सुंदर साथ जी। एक ही नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दे। परात्म की एक ही सूरता नजर आई है, उसमें दोनों प्रकार का सुख मिल रहा है। रोहे अर्थ सुख ले में खेल में, परम धाम का सुख खेल में मिल रहा है, और खेल का सुख अर्थ में होगा, यानी साहेबी का सुख। परम धाम में जागृत होने के बाद ये साहेबी का सुख मिलेगा, जब सारी दुनिया हमें पूजा करेगी। ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे, पल में पैदा फना हो तो। ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर से, असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड सुंदर साजी अक्षर के पलक झपकने मात्र समय से में, संकल्प मात्र से पैदा फना हो तो उत्पन्न होकर के लय को प्राप्त हो जाते हैं। तो पाई आती है ना सुंदर से दिखे, कुन्न यानी हो जा। संकल्प मात्र से दुनिया पैदा भी होती है, और संकल्प मात्र से फना भी हो जाती। कुन्न कहते कयामत को हो जात सब फना। छुपाई ऐसी भी आती, मैंने पहले भी बताया है, पहले के नोट्स में दिखेगा। ऐसे इंड में चीटी बराबर हम गिरो ही उद्योत, ऐसे
पल भर में असंख्य ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, ऐसे ब्रह्मांड में हम सुंदर साथ इंडियन है, ब्रह्मांड में हम सुंदर साथ चींटी के तुल्य यहाँ पर उत्पन्न हुए। गिरोह है ना ब्रह्मात्मा है। अब चींटी के बराबर कहने का मतलब क्या, देखिए चींटी संख्या में तो ज्यादा होती है, लेकिन चींटी का साइज, छोटी सी चींटी, अल्प सामर्थ्यवान चींटी, यहाँ पर चींटी के समान कहने का भाव है अल्प सामर्थ्य। यहाँ पर ब्रह्मात्मा परम धाम जैसी शक्तिशाली नहीं है, यहाँ पर परम धाम का प्रेम परम धाम में ही छूट गया है। यहाँ तो ना हमको ज्ञान था, ना प्रेम था, ना धनी का जोश, ना जागृत बुद्धि, कुछ भी प्राप्त नहीं था। राज जी ने अब हमको समझाया, तब तो हुआ ना। चींटी बराबर हम गिरोह हुई उद्योत ने, अल्प सामर्थ्य में हम आत्माएं उत्पन्न हुई। सो चींटी सहुर दे समझाई, तो हमारे अल्प सामर्थ्य के अनुसार, है ना, धनी ने समझाया। उनकी समझ सामर्थ्य के अनुसार मानवीय बुद्धि, मानवीय शरीर के हिसाब से जो समझ में आ सकता उसी हिसाब से तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमको निज घर की, निज स्वरूप की पहचान कराया धाम धनी। ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान देखिए कोई बहुत बड़ा पीएचडी करने वालों को समझ में आएगा ऐसा नहीं है, बस दिल में सच्चा तड़प होना चाहिए राज्य। बाकी पढ़े लिखो बहुत सारा देखा मैंने, इंजीनियर डॉक्टर, वाणी समझ में नहीं आती बोलते हैं। और ऐसे अनपढ़ अनपढ़ सुंदर साथ भी देखा मैंने, जो धामधनी की वाणी निरंतर पढ़ते रहते हैं, धामधनी के प्रेम में डूबे रहते हैं। ओमी मेरे यार भी कहा गया सुंदर साथ जी। लेकिन यदि संसारिक योग्यता है तो और अच्छी बात है, लेकिन जरूरी यहाँ पर है तड़प। राज्य का वीरा वैराग्य होना सबसे जरूरी है। सो चींटी सहुर दे समझाई, धनिये आप जैसे कर लिए। परमात्माओं के दिल में आगे स्वरूप से विराजमान होकर अपनी जैसी शोभा प्रदान किए, या तो शोभावित स्वरूप से, नहीं राज्य की शोभा जिसके दिल में विराजमान हो जाएगी तो सुंदर सा जी स्वरूप से भी दिल अर्श होना कहते हैं, ज्ञान से भी दिल अर्श होना कहते हैं, आवेश से भी दिल अर्श होना कहते हैं, और नजर से भी दिल अर्श होना कहते हैं। सुंदर सा जी ये सब मैंने पहले विस्तार से समझाया है। अपनी जैसी शोभा प्रदान कर दिया राज्य ने। कर संबंध अक्षरातीत, सो हमारे आत्मा का संबंध कर दिया। करना का मतलब कोई नया संबंध स्टेब्लिश नहीं किया, जो भूल गए थे वो संबंध की पहचान करा दिया। ले धनी धाम के किए, धनी का जो धाम है परब्रह्म अक्षरातीत का धाम है, वहां का कर दिया, मतलब हमारा धाम परम धाम कर दिया। कर दिया है, कर सकता है कोई? करने का मतलब है पहचान करा देना कि हम परम धाम मूल मिलावे में विराजमान हैं, हमारे मूल तन। पहचान होने को ही दिखे। कर संबंध, संबंध जो है मूल संबंध कर दिया, नहीं पहचान करा दिया। ले धनी धाम के किए ने परम धाम का कर दिया, मतलब परम धाम जो नहीं है परम धाम में, तो उसको क्या परम धाम में थोड़ी कोई बैठा सकता है? बैठे होने का पहचान करा दिया सुंदर सा जी। सेहरक से नजीक हक अर्श बीच हक इलम देवे बैठा है। ये ब्रह्म ज्ञान हमको मूल लाभे में धाम धनी के चरणों में प्राण नली से भी नजदीक एकदम समीप बैठे होने का ज्ञान करा देता। यही बात यहाँ पर भी है। ले धनी धाम के किए, मतलब वहां पर अपने मूल तनों का पहचान कराया, जो कि धाम धनी के चरणों में विराजमान है। अवगुण अले की हम किए पियूं सो तापरे से धनी के गुण। हम तो माया में डूबे रहते हैं, जब दुख आता तब राज्य की बड़ी जल्दी याद आती है, धाम धनी बस घर ले चलो, अब संसार में रहने की इच्छा नहीं। और राज्य तुरंत ही हमको यदि दुख दूर कर दिए और सारी दुखद परिस्थितियां सुखद में बदल गई, बोलेंगे राज्य की मेहर हो गई करके। चलो भौतिक सुख सम्मान ये सब प्राप्त हुआ तो हम राज्य की मेहर हो गई बोलेंगे। इतना अवगुण करने पर भी
तापर ऐसे धनी के गुण, पल पल धाम धनी का मेहर निरंतर चालू रहा। सुंदर साथ जी, हमने याद किया या ना किया इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों कर कहूं जुबा। इन्हें से पल पल राज्य महाराज इतना सुख प्रदान करते हैं, इतने प्रेम करते हैं, उसकी इस जिभ्या से वर्णन कैसे करूं। पल पल जो है अनेक प्रकार की कृपाएं होती रहती है राज्य महाराज की। हर छोटा सा भी दुख राज्य देना चाहते नहीं है। सुंदर, जरा सा भी दुख देना चाहते नहीं। ज्यो ज्यो तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किए, अवगुण तिन पर फेर तुम कृपा करी मैं फेर फेर किए। विघन ऐसा हालत है हमारा तो। पिया जी तुम हो तैसी कीजिए, हम जैसी मत कीजियो। आप हो वैसा करना, हम जैसी तुम जिन करो। हम तो भूल गए, लेकिन आप हमको भूलना नहीं। इन विध सुख दिए अलेखे से गुण मेरे पिधाम धनी के से गुण, इतनी कृपाएं, प्रेम भरी कृपाएं सुंदर साथ जी। बेशुमार सुख हमको प्रदान किए इस मायावी जगत में ला करके, इस खेल के माध्यम से अनेकों प्रकार का सुख प्रदान किया राज जी ने। परम धाम का सुख, परम धाम के ऐश्वर्य की महिमा की भी पहचान कराया है। जाने न आप की साहेबी अपार, अपना भी महत्व हमने समझा, राज्य का भी महत्व समझा, परम धाम के सुखों का भी महत्व समझा। और इस खेल में जो सबका खुदा बना दिया राज्य ने, वो भी एक सबसे बड़ी मेहर है। सुनो सुनिए, ऐसे गुण मेरे पियो बेशुमार राज्य के मेहर है, बेशुमार सुख प्रदान किया। तामे एक गुण जो याद आवे तो तभी ही निकस जाए है। ये एक भी मेहर की पहचान हो ना, तो समझ में आएगा कि हम कहाँ माया में डूबे हुए हैं। तुरंत ही धनी के विरह प्रेम में डूब जाएंगे और झूठे तन से जीव निकलेगा। तभी निकस जाए, जीव निकस जाए, क्लियर रूप से कह दिया है। निकस जाए मतलब निकल जाए जीव। क्योंकि राज्य का मेहर की पहचान होगी ना, राज्य के प्रेम की पहचान होगी, वैसे ही हमारे हृदय में तुरंत प्रेम आ जाएगा। सुंदर साथ जी, प्रेम की पहचान करेंगे तो प्रेम आएगा, विरह आएगा। फिर राज्य का विरह सहन होगा नहीं। चुपाई और भी आती ना, रह न सको मैं रूहों बिना, रूहें रह न सहे से की मुझबिन। जब पहचान हो विवाह को तब सहे न बिछो है। ये न पकड़ी पिया ने अंतर ना तो रहे ना तन। तन रहेगा नहीं, राज्य ने रोक रखा है उनको। ये अंतिम चौपाई ध्यान देंगे। श्री महामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न। जो राज्य की इतनी कृपाएं, इतना प्यार है, पल पल जो राज्य ने सुख प्रदान किया है, वो धन धनी के गुणों का इस जिह्वा से वर्णन किया जा सकता नहीं। यहाँ पर शब्दों की सीमा है, हम कितना कहेंगे। पल में मेहर बढ़े कोट गुनी, ऐसा हालत है यहाँ पर। एक गुण जो याद आवे, राज्य के एक गुण की भी याद आए। याद आना मतलब पहचान होना, पहचान होगा तब तो याद आएगा ना। राज्य के प्रेम की जरा भी पहचान हो जाए तो तब ही उड़े अरवाए, तुरंत ही इस शरीर से चेतना निकल जाएगी। अरवाह शब्द सुंदर साथ जी, इसमें इसका हिंदी अर्थ होता है, ये उर्दू शब्द है ना, इसका हिंदी अर्थ होता है आत्मा। लेकिन आत्मा का भी दो अर्थ हो जाता है ना। जीव चेतना को भी आत्म कह देते हैं और परम धाम की आत्म को भी आत्म कह देते हैं। अरवाह, देखिए, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। अब अरवा यानी आत्मा या परात्म की सूरता से लेंगे तो परात्म की सूरता को उड़ाने से क्या मतलब लेंगे, तब ही उड़े अरवा। है ना, जीव चेतना शरीर से निकल जाए, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। और सूरता शरीर से निकल के क्या करे, सूरता शरीर से निकल जाए ऐसा तो नहीं लग सकता। सूरता कोई तो यहाँ पर परम धाम की आत्म कह रहे हैं ना, परात्म की सूरता तो आइए यहाँ पर, वो निकल के क्या करेगी। सुनो, यहाँ पर बात है उड़े अरवा। उड़ने का मतलब क्या है, निकल जाना। ये भी निकल जाना ही मतलब होता उड़। एक गुण जब राज्य के प्रेम का पहचान होगा तो एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए। बस एक राज्य के ध्यान में डूब जाना, शरीर कब छूट जाए पता भी नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी, ध्यान धनी के विरह में प्रेम में डूबे डूबे
ये शरीर जो है, दोनों कंडीशन हो सकता है, विरह में शरीर छूट जाए या तो जीवन मुक्त दशा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि जो है ना, राज्य को जब तक आपको कोई राज्य, आपको जब तक कोई लीला दिखाना चाहते हैं, आपसे कोई कार्य करवाना चाहते हैं, तो प्रेम में डुबाएंगे नहीं। और प्रेम में कब डुबाएंगे? जब परम धाम में जागृत करने का समय आएगा, तभी पूर्ण प्रेम में डुबाएंगे। और या पूर्ण प्रेम में डुबा करके जीवन मुक्त दशा में बैठाने का सनी बस। हाँ, आपका जो देहिक लीला समाप्त होने का समय आ जाएगा, तभी प्रेम में डुबा सकते हैं सुंदर साथ जी। तो ये प्रकरण भी पूरा होता है राज्य की मेहर से। लगभग हमारा अभी 650 चौपाइयाँ अभी भी बचा है हमारा टारगेट किरंतन ग्रंथ में, जो करने के लिए राज्य की मेहर से 4-5 महीने, 4 महीना कम से कम तो और लग सकता है। आइए सुंदर साथ जी, कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे गुणीन धनी के, श्री महामत कहे गुण इन धनी के, तो इन मुख कहे न जाए। सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरवाहे। तो तब ही उड़े अरवाहे, तो तब ही उड़े अरवाहे। तो तब ही उड़े अरवाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ। प्यारी सुंदर साथ जी, कल जो है जूम क्लास नहीं लग पाएगा यात्रा के कारण से, और परसों भी जो है जूम क्लास का जो है परसों भी संभावना जो है थोड़ा कम है, फिर भी परसों मैं कोशिश करूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे, सूचना पे ध्यान देंगे उसमें। तो सुंदर साथ जी, इन्होंने प्रीशा सुंदर साथ जी नेपाल से, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। तो यदि वो कुछ कहना चाहती है तो कह सकती हैं, कई बार गलती से भी हो जाता है। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। एक बात पूछनी थी, वो बहिष्ठ तो जीवों के लिए ही है ना? हाँ, बहिष्ठ जो है एक्चुअल में देखिए, इसमें मैंने अभी चुपाई बताया भी था आपको। जो बहिष्ठे जो भी हैं, 8 बहिष्ठे में से जो भी बहिष्ठ हो, उसके अखंड होने का प्रोसीजर जो है 11 है। उसके अखंड होने का प्रोसीजर ही यही है सुंदर साथ जी। जो ईमान लिया के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। मतलब जो भी अक्षर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। ब्रज लीला भी इसी तरह से खंड हुई, रास लीला भी इसी तरह से खंड हुई। तो यहाँ पर अब एक्चुअल में जीव किसे कहते हैं ये भी समझने, मैंने पहले कई बार बताया है। जीव जो है केवल चेतना को जीव नहीं कहते। ग्रंथों में, वाणी में, सब जगह देखिए आप, केवल चेतना को जीव नहीं कहते हैं। शुद्ध चेतना को तो आत्मा ही कहा गया। आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा इस दिन फिरे नारद में, ऐसे कई चौपाइयां हैं। और ग्रंथों में भी शुद्ध चेतना को ही आत्मा कहा है। जीव जो है, जब वो चेतना इस शरीर और इंद्रियां और अंतस्करण से जब जुड़ती है, शुद्ध चेतना, तो उसको जीव उपाधि या जीव भाव कहते हैं। इसको जीव दशा भी कहते हैं। तो एक्चुअल में जीव जो है, जीवन युक्त, जिसके अंदर जीवन होता है उसको जीव कहते हैं। जिसके अंदर प्राण होता है उसको प्राणी कहते हैं। सीधा परिभाषा ये है, जिसके अंदर चेतना है उसको जीव कहेंगे। जैसे जल के जीव, थल के जीव कहते हैं ना, यहाँ पर चेतना तो जल और थल का नहीं होता। चेतना तो सबके अंदर एक जैसा है। यदि सिर्फ चेतना को जीव कहेंगे तो चेतना तो सबके अंदर एक जैसा होता है ना। यहाँ पर चेतना युक्त शरीर को जीव कहा जाता है। तो मैंने बताया कि सभी जो है, ये जागनी लीला भी जो है अक्षर के चित्त में अखंड होगी, तो उसी को कह देंगे कि भाई वो जीव अखंड हो गए। जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं कर।
और भी ऐसे कई छुपाई है सुंदर साथ जी, जो मैंने पहले भी बताया है। अक्षर ब्रह्म, जब नींद उड़ी अक्षर की उठ बैठे नूर जलाल। जब अक्षर ब्रह्म की नींद समाप्त होगी और अक्षर धाम में वो जागृत होंगे, तब सुपन को याद करे उठे आठों भीस्त यूं कर। इस तरह से वो सुपन को जब याद करेंगे तब आठों भीस्त अखंड होगी। मतलब स्वप्न को जब याद करेंगे तो इसमें जो भी एक 8 दर्जे बनेंगे, 8 लेवल बनेगा, जिसने बहुत अच्छा रहनी होगा, जो ज्ञान विश्वास प्रेम समर्पण होगा, वो अक्षर के चित्त में ज्यादा गहरी छाप छोड़ेगा, ज्यादा गहराई तक उसकी स्मृति रहेगी, है ना। जो सेकंड लेवल है, जिनके अंदर ज्ञान है विश्वास है लेकिन परात्म वाला प्रेम नहीं है, वो सेकंड लेवल हो जाएगा, दूसरी बहिष्ठ ईश्वरी सृष्टि के जीवों की। इस तरह से जो है लेवल डिसाइड होगा सुंदर साथ जी। तो सामान्य रूप में जो कहा जाता है और वाणी वितक के हिसाब से हम गहराई में देखते हैं, तो थोड़ा सा इसमें अलग हो, थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, समझना भी चेंज हो जाता है। सुंदर, आपको स्पष्ट हो गया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। जी जी प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। तो वही सुंदर साथ जी, मैं वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। वृंदा माता जी। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जी बड़ा तो जी बे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विधा पिया जी सामर्थ दिना, रह न जात रोय रोय जी। जन्म दे जो मैं होती पिया, सो तुम देखते कि ये जी। जब तुम आप खाओगे पिया, तब देखूंगी नैना बार जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। ये पुकार पिया सुन के, यही पुकार पिया सुन के तुम, ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़े अंतरा टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हा सभी लास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी।
तुम दूल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से वाक करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, का कहूँ इना बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। प्रणाम सतगुरु महाराज की, प्रणाम महात्मा जी को चरण कमल में प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उनकी विदा होते हैं भी, देखते हैं कब मुलाकात होता है फिर से, शायद परसों। बोलो प्रणाम सुंदर साथ। बोलो प्रार्थनाथ प्यारे की जय बोलो। राम जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रार्थनाथ प्यारे की जय। महाराज की जय। जय प्रणाम जी सुंदर साथ। दिव्यांश बोल रहा है महाराज जी। अच्छा अच्छा, दिव्या फिर में अनिका का छोटा भाई। अनिका तो अभी काफी कुछ सीख गई है। ठीक है ठीक है। तो मूल मिलावा श्रृंगार सब याद कर ली है। वेरी गुड। उसको थोड़ी लगन करना चाहती है तो उसको इसीलिए करा देती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी।